नमस्ते दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और हम सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन लगभग कर चुके हैं। लगभग हम 19 से पहुंच जाएंगे 25 तक। ओनली 25 तक ही प्रैक्टिस सेट है, सर ने कराए थे। तो हम 25 तक पूरे करेंगे और आपको सभी की फ्री नोट दे रहा हूँ टेलीग्राम में, तो वहाँ जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 19 को। बेसबॉल गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल गेम में। और पंचम दा किस भारतीय संगीतकार का नाम है? तो RD बर्मन का। UPSC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो ली आयोग की सिफारिश पर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। और CPI का फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदा जी ने नतनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो ये की गुरु विपिन सिंह ने। गुरु विपिन सिंह को उपाधि हाजवा की मिली और मणिपुर के राजा ने इन्हें ये उपाधि दी थी। मणिपुर नृत्य के जनक इन्हें माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ है? इम्फाल में है। 1954 में ये खुली थी। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी कुमुदिनी लखिया में, और ये कथक से संबंधित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई थी और रुक्मणी देवी ने की थी। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सृजन विद्यालय कब खुला? तो 1993 में खुला और केलुचरण महापात्रा जी ने, और इनका संबंध उड़ीसी से है। नृत्य भारतीय कथक अकादमी किसने खोला? तो ये 1947 में रोहिणी भाटे ने, और ये कथक से ही संबंधित है। संस्कृति श्रेयस्कर कब खुला? ये कोलकाता में 1995 में रानी कर्णन ने खोला था, और ये कथक से संबंधित है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसने खोला? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने, और ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की नृत्यांगना है। तो ये लावड़ी हैं। और लावड़ी के कलाकार देखें तो संध्या माने हो गए। लावड़ी क्यून सुलोचना चौहान को कहा जाता है, और सुलोचना चौहान को पद्मश्री 2022 मिला था। अर्जुन सिंह धुर्वे ये बैगा नृत्य से संबंधित है। इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। तीजन बाई ये पडवानी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में ही नवा रानी होता है, और ये पद्म विभूषण 2019 में इन्हें मिला था। रामचंद्र हेगड़े ये यक्षगान से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री जो है 2019 में मिला था। राम सहाय पांडे ये राय नृत्य से संबंधित है, जो कि MP का है, और इन्हें पद्मश्री जो है 2022 को मिला था। नेपाल चंद्र सूत्राधार ये छऊ से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री 2022 का मिला था। रामदयाल शर्मा ये नौटंकी से संबंधित है, जो कि UP का है, और रासलीला ये दोनों UP के हैं, और इन्हें पद्मश्री जो है 2022 में मिला था। अम्मा नूर माधव ये कुटियालाट्टम से संबंधित है, जो कि कहाँ का है? ये है केरल का। किस संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया था? तो ये अमजद अली खां थे, जो कि सरोद से संबंधित थे। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो वायलिन को। अब अन्य कलाकार को देखें तो देखिए, सरोद के लिए एकमात्र महिला वादक कौन है? तो विदुषी शरण रानी है। और शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है? बागेश्वरी कमर है। वायलिन बजाने के लिए मैसूर बंधु कौन है? तो मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ हैं। बडाली ब्रदर्स कौन है? तो ये सूफी गायक हैं, और सूफी गायक है तो कौन है? तो ये पूरन चंद हैं और प्यारे लाल। नूरा सिस्टर्स कौन है? तो ये नूरा सिस्टर्स तो सूफी गायक से संबंधित है, और ये ज्योति और सुल्ताना है, और ये चौरसिया से घराने से संबंधित है। 2004 से भारत का कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी कौन है? तो ये IFFI है। तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। पहला IFF कहाँ हुआ? तो ये हुआ 1952 में बम्बई में। 2023 में IFF गोवा में हुआ। यहाँ
की चर्चित बातें को जाने तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है टॉक्सिक मूवी को मिला। और इसकी थीम क्या थी, 2024 की थीम क्या थी, तो 2024 की थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। और भारतीय फिल्म कौन सी, तो घराट गणपति जो कि मराठी की थी। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में रॉटरडाम नीदरलैंड में होगा। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल संघ का आयोजन कब और कहाँ हुआ है, तो 1984 में हुआ है और अगले 2025 में पाकिस्तान में होंगे। एंड दे वन डे एमे मोयर किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है, तो नसीरुद्दीन शाह की। करण जौहर की कौन सी है, तो UN सूटेबल बॉय है। और प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। और गुलशन ग्रोवर की बैड मैन है। और आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड है। और प्रेगनेंसी बाइबल ये किसकी है, तो ये करीना कपूर जी की है। और द ग्रेट इंडिया डाइट ये किसकी है, तो ये शिल्पा शेट्टी की है। और द बैचलर डेड ये किसकी है, तो तुषार कपूर की है। वेलकम टू प्रेडीज और मिसेस फनी बोन्स ये किसकी है, तो ये है टंकिल खन्ना की है। द किस ऑफ द लाइफ ये किसकी है, इमरान खान की है। और आई एम नो मसीहा ये किसकी है, सोनू सूद की है। कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये आर्टिकल 323A में वर्णित है। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसके लिए एक्ट 1985 में आया था। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आर्टिकल 324 से 329 तक में ये बताया गया है। चुनाव आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य अध्यक्ष होते हैं। 1989 में एक अध्यक्ष और 2 उप अन्य अध्यक्ष होते थे। फिर 1990 में एक अध्यक्ष होने लगा था। फिर जो है 1993 में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होने लगे, जब से ये अब तक चल रहा है। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार और तीसरे सुखविंदर सिंह है। ठीक है, चुनाव सुधार के लिए समिति कौन सी है, तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को बताया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार को बताया गया है। और इसमें आयु कितनी है, 18 वर्ष। और पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई। तो किसके द्वारा, 67वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दी गई। आर्टिकल 329 चुनावी मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बताता है। और बात करें 2024 के चुनाव की थीम क्या थी, तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। 10 भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ये कब बना था, 31 अगस्त 1992 को बना था। इसके लिए एक्ट 1990 में आया था। OBC आयोग कब बना था, तो 1993 में OBC आयोग बना था। और NCM राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 1993 में ही बना था। और SC आयोग कब बना था, तो 2004 में SC आयोग बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी। वर्तमान अध्यक्ष विजया रहटकर है। और वर्तमान में 9वां आयोग चल रहा है। किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1998 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, तो ये हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन HARC ने। 1904 में ये बना था और कानपुर में बना था। सचिंद्र सान्याल ने इसे बनाया था। ठीक है, नौजवान सभा स्थापित हुई कब हुई, तो 1926 में, जो कि भगत सिंह ने इसको स्थापित की थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये 1928 में बना था। फिरोज शाह कोटला के मैदान में और चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें बनाया था।
बनाया था। क्वाकोरी एक्शन ये 19 अगस्त 1992 का है और इनमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को और ठाकुर रोशन सिंह को और राजेंद्र लोहड़ी को और राम प्रसाद बिस्मिल को। 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की हत्या की गई थी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ये रिपोर्ट 1930 में इसने दी थी और इसकी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित थी। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं और इसमें 7 सदस्य थे। इसका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और नारा दिया था साइमन गो बैक। क्वेश्चन 13, 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इन्होंने साइमन कमीशन पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध भी किया था। 14 जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए खालिस्तान नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो ये गेहूं क्रांति के लिए। इंदिरा गांधी कांग्रेस पहली बार अध्यक्ष बनी थी तो 1959 में। भारत रत्न इंदिरा गांधी को 1991 में मिला था। 21 माह चली थी। इन्होंने आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, ठीक है, और जो कि 21 माह तक चली थी। आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फकीरुद्दीन अली खां थे। ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी और पहली महिला गृह मंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी की बुक कौन सी है? तो इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ है। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इनकी बुक कौन थी? इन सर्च ऑफ इंडिया बायो हैप्पीनेस है। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में खालिस्तान क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो गेहूं क्रांति के। तिलहन सैम पित्रोदा हैं, इनके तिलहन के और संचार क्रांति के जनक हैं, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? तो सैम पित्रोदा की बुक है ड्रीमिंग बिग है। प्रोटीन क्रांति के जनक मोदी और अरुण जेटली हैं, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना खालिस्तान के अंतराल पर आयोजित की जाती है तो 5 वर्ष के अंतराल पर। पहली बार 1970 से 71 में हुई थी और किस मंत्रालय के द्वारा होती? कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 2021 और 22 में 11वीं हुई है अभी। और पशु जनगणना 1990 से 20 से शुरू हुई थी। ये 5 वर्षों के अंतराल में होती है। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। जनगणना 1872 में मेयो के समय अनिश्चित जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 में रिपन के समय नियमित जनगणना होती और अब हर 10 वर्षों बाद जनगणना होती है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आर्टिकल 367 के अनुसार चलता है और MP में 1 जनवरी से दिसंबर तक। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA को बदलने के लिए विदेशी प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में, ठीक है। फेरा कब आया था? तो 1973 में आया था। इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 को। फिर फेरा को हटाकर फेमा बना दिया गया। ये 1999 में बनाया गया और ये लागू हुआ 1 जनवरी 2000 को। और एक होता है FRBM। तो ये होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन होता है। FRBM ये इसके लिए एक्ट 2003 का है और ये लागू हुआ 5 जुलाई 2004 को। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
रोबस्ता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है सिल्वर ओक का। तुलसी का क्या नाम है? तुलसी का नाम ओसिमम हेन्यूफ्लोरम है। और नीम का एजा डायरेक्टा इंडिका है। और इमली का टेमेरिंडा। और केला का मूसा। और बबूल का अकेसिका अरेबिका। और अनार का पुनेका ग्रेटन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 19 का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 20 के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों का डेली रिवीजन होता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।